हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री के कुछ 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, देखिए एलपीजी के प्रमुख घटक क्या है। प्रोपेन, ब्यूटेन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी जो गैस है उसके मुख्य घटक क्या होते हैं सर, आपका प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, सी याद रखिएगा। एलपीजी के मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अपचयन, उपचयन, संचरण, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के योग के क्या कहते हैं सर, हम लोग उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है सर, उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। यानी कि बाजार में जो आपका चिप्स का पैकेट जो आप खाते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होकर के कौन सा गैस भरा जाता है सर, आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस भरी जाती है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका भरा जाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या लिखा है सर कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, श्वेत और चमकदार, या फिर नीला और चमकदार। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन होने से कौन सी प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है सर, आपका श्वेत चमकदार। ठीक है, श्वेत यानी कि सफेद और चमकीला लौ निकलता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है सर, आपका क्षार। ठीक है सर, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अवक्षेपण, या फिर अपचयन। तो सांद्र अम्ल या क्षार को जब जल के साथ मिलाएगा ना सर, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है सर, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है। अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पैरोक्साइड, या फिर आपका क्षारीय ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड जो है किस प्रकृति का होता है सर, आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। कॉपर, चांदी, लोहा, या फिर आपका जिंक। तो क्या होगा सर, जो अम्ल और भस्म जो है दोनों के साथ अभिक्रिया करती है सर, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जिंक, यानी कि जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ आपका अभिक्रिया करती है, याद रखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है 9 नंबर में, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, या फिर आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, इनमें से कौन जो है आपका अम्लीय पदार्थ है। तो अम्लीय पदार्थ क्या होता है सर, जिसमें अम्ल होता है। तो धोने का सोडा तो भास्मिक है, साबुन भी भास्मिक है, बेकिंग सोडा भी भास्मिक है, यानी कि नारंगी का रस जो है आपका अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या लिखा है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा सर, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है सर, याद रखिएगा, मिथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अब ताकि हमारी आने वाली नए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय क्या होता है सर, आपका क्षारीय होता है। ठीक है सर, दंत मंजन जो होता है ना सर, कॉलगेट,
वो आपका क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं क्षार, लवण, प्रबल क्षार या फिर प्रबल अम्ल। तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं सर, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी कि कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए आपका कौन से सोडियम का यौगिक इस्तेमाल किया जाता है सर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है सर आपका, इसमें क्या होगा सर, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्या लिखा है, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है। खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है, यानी कि धोने का सोडा, दोनों को कौन सी विधि से बनाया जाता है सर, क्लोर क्षार विधि, अमोनिया सोडा विधि या फिर आपका ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सर, खाने का सोडा कौन सी विधि से बनाया जाता है, अमोनिया सोडा विधि से। ठीक है, कौन सी विधि से बनाया जाता है सर, अमोनिया सोडा विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान हो सकता है। अब बताइए तो सर, जो घोल है वो आपका नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदलता है सर, जो भस्म है वो, सॉरी अम्ल जो है, अम्ल ही आपका नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है। ठीक है, तो क्या होगा, अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम जिसका भी पीएच मान है वही आपका उस घोल का पीएच मान होगा। ठीक है, तो यहाँ 2, 9, 7 या फिर 10, तो क्या होगा सर, 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बनने वाला लवण कहलाता है सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण या फिर आपका भास्मिक लवण। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बनने वाला लवण क्या कहलाएगा सर, देखिए प्रबल अम्ल यानी कि अम्ल जीतेगा तो क्या हो जाएगा सर, अम्लीय लवण हो जाएगा। ठीक है सर, लवण तो बनेगा लेकिन अम्लीय लवण होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है तो वो अपना उस तरह का अम्ल बनेगा। ठीक है, अम्लीय लवण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है सर आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 4.7, 7.4, 6.5 या फिर 5.6। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है सर, 7.4 होता है। ठीक है, रक्त जो है ना क्षारीय है सर। ठीक है, रक्त क्या है, क्षारीय है। 7.4 याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये आपका लगभग पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना सर, सारे के सारे बोर्ड मॉडल है, आपको सबको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो किस प्रकार का सूचक है सर, हल्दी और लिटमस पत्र, ये आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो अपच के उपचार के लिए यानी कि आपका अनडाइजेशन के लिए हम लोग कौन से औषधि का इस्तेमाल करते हैं सर, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, अपच के उपचार के लिए। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा, अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है सर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।